चलिए बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, द करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट। तो बताओ कौन सा वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ से बताइए कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ बताइए, करेक्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कैसे देखा जाता है? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखा जाता है अनपेड इलेक्ट्रॉन से। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो ये आयरन का 26 होता है, तो डी, और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा 4, मगर यहाँ पे बचेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, और यहाँ पे बचेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, और यहाँ पे बचेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। तो ये वाला ऑर्डर तो सही ही नहीं। सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा होना चाहिए था इसका? तो आंसर तो यही होगा। तो ये वाला करेक्टर सही नहीं है। अच्छा बताइए, आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई की बात कर लेते हैं। तो ये बताइए, निकिल, कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज किसका होता है? तो हमने आपको बताया था कि 3D सीरीज में साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं। और इसका ट्रिक मैंने क्या तरीका बताया था? पहले यहाँ तक घटता है, कोबाल्ट तक घटता है, साइज घटेगा, साइज कोबाल्ट तक घटेगा, फिर क्या होगा? कोबाल्ट और निकिल का क्या हो जाएगा? बराबर। फिर ये कापर का ज़्यादा होता है और उससे ज़्यादा जिंक का। तो आपको कौन कौन सा ऑप्शन दिया है? और इसमें चार्ज लगा दीजिए, प्लस का 2, 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 और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2, प्लस का 2, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2, प्लस का 2। तो यहाँ बताइए कौन कौन सा दिया है आपको? मैग्नीज दिया, और क्या दिया आपको? आयरन दिया। ये मैग्नीज दिया है, और क्या दिया है? आयरन दिया है, और क्या दिया है आपका? कोबाल्ट दिया है और निकिल। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज, फिर क्या होगा? आयरन, फिर इसका कोबाल्ट का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये वाला ऑर्डर तो सही है। क्लियर है? अच्छा बताइए, स्टेबिलिटी ऑफ एक्वा सोल्यूशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एक्वा सोल्यूशन में देखा जाएगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ एक्वा सोल्यूशन का ऑर्डर बताइए। तो ये कोबाल्ट का, आयरन का, क्रोमियम का, स्कैंडियम का, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा? इसी का हो जाएगा। तो ये तो ऑर्डर सही है। अच्छा बताइए, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर स्कैंडियम के ऊपर मैक्सिमम कितना होता है? प्लस का 3। इसके ऊपर कितना होता है? प्लस का 4। क्रोमियम के ऊपर प्लस का 6। ये क्या होता है? प्लस का 7। तो ये वाला भी ऑर्डर सही है, और ये वाला भी ऑर्डर सही है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये बताइएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आईआईटी 2009 का। करे इन कॉन्टेक्स्ट विथ ट्रांजिशन एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तुरंत अंडरलाइन करेंगे। इनकरेक्ट हमसे पूछा है, कौन सी बात सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इन एडिशन टू नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो शो बाय दोज एलिमेंट इन कॉम्प्लेक्स। सही बात है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और कॉम्प्लेक्स में जीरो भी, जैसे निकिल, निकिल का कोबाल्ट के ये क्या होगा? कार्बन मोनो, ये होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पे निकिल का कितना होता है? 0। जैसे आयरन का होता है, आयरन का 26 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? CO का होल 5। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिए, तो यहाँ पे क्या होगा? 0। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हमसे गलत वाला पूछा है, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल सो बेसिक करेक्टर फॉर्म केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। नहीं, बेसिक करेक्टर कहाँ? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये क्या होगा? एसिडिक करेक्टर। जैसे मैंने बताया था, टाइटेनियम के ऊपर क्या होगा? टाइटेनियम के ऊपर प्लस का 4 होगा, तो ये क्या होगा? एम्फोटेरिक। वैनेडियम के ऊपर प्लस का 5 होगा, तो क्या होगा? एम्फोटेरिक। अच्छा, क्रोमियम के ऊपर प्लस का 3 होगा, क्या होगा? एम्फोटेरिक। अच्छा, मैग्नीज के ऊपर प्लस का 4 होगा, तो क्या होगा? एम्फोटेरिक। इससे ज्यादा वाले क्या हो जाएंगे? एसिडिक, और इससे कम वाले क्या हो जाएंगे? बेसिक। तो ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बेसिक करेक्टर नहीं शो करते, कौन सा शो करते हैं? एसिडिक करेक्टर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमसे गलत वाला ही पूछा था। अगला भी चेक कर लेते हैं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। अगला भी चेक कर लेते हैं, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम टू मैग्नीज ऑल 4s 3d इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। बिल्कुल सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। वंस D5 कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज टेंडेंसी टू इन्वॉल्व 3D ऑल 3d इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग डिक्रीज। सही बात है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने लगता है। बिल्कुल सही बात है। अगला स्टेटमेंट, अगला वाला देखिएगा। अगला, द एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने आपको बताया था, और ये लिखवाया भी था, नोट्स में लिखवाया था। तो बताइए, वेनेडियम से ज़्यादा किसका हो जाता है? ये बताइए, सबसे ज़्यादा किसका होता है? मैग्नीज और आयरन में
क्रोमियम का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन। चलो हम निकाल भी लेते हैं। जैसे ये बताइए, वैनेडियम था, क्रोमियम था, मैग्नीज था और आयरन था, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा था तो ये वैनेडियम, और क्या था, क्रोमियम, और क्या था, मैग्नीज, और क्या था, आयरन, ये था। अच्छा, देखते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहले आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालना जाता है। वैनेडियम का होता है 23, क्रोमियम का होता है 24, आयरन का, मैग्नीज का होता है 25, आयरन का होता है 26। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 4s2 3d3, और यहाँ क्या हो जाता है 4s1 3d5। अच्छा, ये क्या हो जाएगा 4s2 3d5। अच्छा, अगला क्या हो जाएगा 4s2 3d6, 4s2 3d6। अच्छा, अगर आप यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या होगा, आपका सबका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ बताइए, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ से, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखा जाए तो किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ ये, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं उसे बोला जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ से कहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा। तो ये कैसा है, फुल फील्ड। ये कैसा है, फुल फील्ड। ये कैसा है, हाफ फील्ड। ये कैसा है, फुल फील्ड। ये कैसा है, फुल फील्ड। तो यहाँ बताइए, फुल फील्ड और हाफ फील्ड में ये बताइए, जैसे जैसे हम, जनरल ट्रेंड क्या कहता है, जैसे जैसे हम पीरियाडिक उसमें आगे जाते हैं साइज घटता है, और साइज घटता है तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता चला जाता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बचेगा तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे ये बच जाएगा वैनेडियम के ऊपर प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा 4s1 और 3d3। और यहाँ बताइए, वैनेडियम के ऊपर ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम के ऊपर प्लस का 1, और क्या हो जाएगा 4s0 3d5। और यहाँ बताइएगा, मैग्नीज, ये एक मैग्नीज के ऊपर प्लस का 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5। यहाँ बचेगा, यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा आयरन के ऊपर प्लस का 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 4s1 3d6 हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा उसका नाम क्या होगा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो बताइए, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने वाला है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, आउटर मोस्ट में से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो बताओ, बाकी तीनों में से तो कहाँ से निकल रहा है, चौथे सेल से। कहाँ से निकल रहा है, चौथे सेल से। चौथे सेल से निकल रहा है। बट ये क्रोमियम के केस में, क्रोमियम के केस में कहाँ से निकल रहा है, तीसरे सेल से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन काम है, तो सबसे ज़्यादा ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा, क्रोमियम का। सबसे ज़्यादा सेकेंड आयनाइजेशन की एनर्जी किसका हो जाएगा, क्रोमियम का। क्रोमियम के बाद क्या हो जाएगा, मैग्नीज का। मैग्नीज के बाद क्या हो जाएगा, वैनेडियम का। वैनेडियम के बाद क्या हो जाएगा, आयरन का। अगर हमें थर्ड, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी किसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इन चारों में ज़्यादा है, क्रोम। अगर नहीं समझ में आया, न याद हो तो वो निकाल के देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे थे, यहाँ चौथे से निकल रहा है, यहाँ तीसरे से, यहाँ चौथे से, यहाँ तीसरे से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन काम है। अगर मान लीजिए मैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बनेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, V के ऊपर प्लस का 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4s0 और क्या हो जाएगा 3d3। अच्छा, यहाँ से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्रोमियम के ऊपर प्लस का 2 और क्या हो जाएगा 4s0 3d4 बचेगा। और यहाँ से बताइए, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पे बच जाएगा Mn2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 4s0 और क्या हो जाएगा 3d5। और यहाँ से बताइएगा, यहाँ से निकलने वाला ये क्या हो जाएगा 4s0 और क्या हो जाएगा 3d6। ये आपका ये बन जाएगा ये। तो बताइए, यहाँ से हो जाएगा आयरन के ऊपर प्लस का 2, तो बताइएगा 4s0 और क्या हो जाएगा 3d6। तो यहाँ से बताइएगा क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो ये यानी अगर हम बात करें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की, किसकी बात करें, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो थर्ड आयनाइजेशन किसकी ज़्यादा होगी, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, यहाँ से, इसका यहाँ से, इसका यहाँ से, और इसका यहाँ से। तो सबसे ज़्यादा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, ये बताइए। ये कैसा है, पार्शियल फील्ड। इसमें क्या होगा, T2G में भरा है, किसमें, तीनों इलेक्ट्रॉन T2G में, EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। यहाँ पे क्या होगा, तीन इलेक्ट्रॉन T2G में, ये क्या होगा, ये पार्शियल फील्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन EG में। यहाँ बताइए, ये क्या है, हाफ फील्ड है, ये ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है। ये कैसा होगा, पार्शियल फील्ड है। तो सबसे ज़्यादा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी Mn2 प्लस का हो जाएगा। क्लियर है।
सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा, वैनेडियम के ऊपर प्लस का 2, फिर किसका हो जाएगा, ये आयरन का हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, हमसे सेकंड पूछा था तो ये आंसर है। अगला बताइए, अगला है 65 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा है। तो बताइए किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा है, तो ये कैसे पता चलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 5, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 2, और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4, और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 4, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ए का, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ए का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। क्लियर है? IIT 2002 का, देख रहे हो बार बार वही काम, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वही आयनाइजेशन एनर्जी, वही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वही कलरलेस, वही क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है? अगला है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का IIT 2025 का क्वेश्चन। तो IIT 2025 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर पढ़िए, करा एमंग स्कैंडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, आइडेंटिफाई एलिमेंट विद हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट एलिमेंट इन इट्स 2+2 स्टेज। तो जिसका इन चारों में ये क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबका सबसे ज्यादा है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए +2 स्टेज में। तो बताइए क्या दिया है, स्कैंडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट और कॉपर। तो स्कैंडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट और कॉपर दिया है, तो बताइए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का वो ग्राफ याद करिए एनसीईआरटी वाला। तो एनसीईआरटी का यहाँ पे क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और 3D सीरीज की बात करें तो यहाँ पहले क्या होता है, बढ़ता है, फिर क्या होता है, ये थोड़ा सा घटता है, फिर क्या होता है, बढ़ता है, फिर ये क्या होगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है, स्कैंडियम, और यहाँ क्या होता है, टाइटेनियम, यहाँ क्या होता है, वैनेडियम, ये क्या होता है, वैनेडियम। सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका होता है, क्रोमियम, और उससे कम किसका होगा, मैग्नीज, और मैग्नीज से कम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, मैग्नीज से कम क्या होगा, आयरन, मैग्नीज से ज्यादा क्या हो जाएगा, आयरन। फिर बताइए आयरन के बाद क्या हो जाता है, आयरन के बाद यहीं पे थोड़ा क्या हो जाता है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद क्या हो जाएगा, निकिल, निकिल के बाद क्या हो जाएगा, कॉपर, और कॉपर के बाद क्या हो जाएगा, जिंक। तो आपको आंसर कौन कौन सा दिया था, ये ऑप्शन में वैनेडियम, स्कैंडियम था, मैग्नीज था, कोबाल्ट था, कॉपर था। तो ये बताइए स्कैंडियम था, मैग्नीज था, कोबाल्ट था और कॉपर था। तो सबसे ज्यादा किसका दिखाई दे रहा है आपको, कोबाल्ट का। किसका है, कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का ये बताइए +2 स्टेट में कितना हो जाएगा, कोबाल्ट का होता है 27, और ये क्या हो जाएगा, नोबल गैस आर्गन, और क्या हो जाएगा 4s2, और क्या हो जाएगा 3d7, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या बचेगा 4s0 3d7, और 7 है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा म्यू बराबर n ब्रैकेट में n+2, यानी कहने का मतलब म्यू बराबर ये क्या हो जाएगा 3 2 5 15, और चूंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 के साथ लगता है 84, 3.84 बोहर मैग्ने। ये आंसर न्यूमेरिकल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन IIT 2025, IIT 2025 में कह रहा है कि नियोबियम और रूथेनियम हैव क्या हो जाएगा, x और y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव 4D में। तो बताइए इसका हमें x और d में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये नियोबियम के x है, d में इलेक्ट्रॉन, और ये रूथेनियम के y है, तो दोनों का सम कितना होगा। तो रूथेनियम इसका एटॉमिक नंबर बताइए। तो अगर नहीं याद है तो ऐसे निकाल लो। क्या होता है ट्रिक, ये 4D सीरीज का, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आग में कूद जा। ये था, अगर नहीं याद है तो ऐसे तुरंत मन में बना लो। ये यटरबियम का कितना होता है 39, जर्कोनियम का कितना होता है 40, ये नियोबियम का कितना होता है 41, मॉल्डेबनम का कितना होता है 42, और टेक्नीशियम कितना होता है 43, रूथेनियम कितना होता है 44, रोडियम कितना होता है 45, और पैलेडियम कितना होता है 46, सिल्वर कितना होता है 47, और ये कैडमियम का कितना होता है 48 होता है। अच्छा, तो ये हमें क्या क्या दिया है, रूथेनियम और नियोबियम, रूथेनियम और नियोबियम। तो नियोबियम का बताना है और रूथेनियम का बताना है। तो इसका बताना है तो इसके पहले का नोबल गैस लिख लेंगे। तो बताओ इसके पहले का नोबल गैस क्या होगा, क्रिप्टॉन 36, और चूंकि ये 5वें पीरियड का है तो ये क्या हो जाएगा 5s2, और ये क्या हो जाएगा 4d, ये 36 और 2 38, और 38 3 38 और 3 कितना हो जाएगा 41,
अच्छा, रुथेनियम का करना है तो रुथेनियम का करना है तो ये बताइए क्या हो जाएगा, रुथेनियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिप्टॉन का, इसके पहले का नोबल गैस क्रिप्टॉन हो जाएगा, और क्रिप्टॉन का कितना होगा 36, और ये क्या हो जाएगा, ये 5s2, और क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 5s2 4d, तो ये 44 है, 36 2 38, और 38 और 6 44। अच्छा मैंने बताया था, यानी ये एस में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है डी में और 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाले होने वाले कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 24 29 41 42 43 44 45, 46 छोड़ के 46 में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, फिर उसके बाद 47, 47 बाद 78 79 और 111, तो ये 41 से 44 है, तो इसमें से क्या होता है, एस में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, एस में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है डी वाले में, तो इसका ये हो जाएगा, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। यहाँ बताइए इसमें 44 है तो इसमें से भी क्या होगा, एस में से एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ से बताइए इसमें किसके पास कितना ये क्या आपसे क्या पूछा था, डी वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करके बताना है, तो डी वाला इलेक्ट्रॉन ऐड करके बताइए कितना हो जाएगा 4d में, तो ये बताओ नियोबियम में डी का कितना इलेक्ट्रॉन है 4, और डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, और इसमें कितना है 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये x है और ये क्या है y, तो x में 4 इलेक्ट्रॉन, y में 7 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आंसर हो जाएगा 7 4 11, RT का न्यूमेरिकल। क्लियर है, 11d इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ बताइए अगला क्वेश्चन ये बताइएगा क्या होगा, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नेटॉन कंपाउंड स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें तो इसमें से कौन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो टाइटेनियम होता है, मैग्नीज होता है, कि कौन सा होता है, तो ये बताइए मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 3 दूनी 6 में से 3 गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2। आप जानते हो ये क्या मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके पास होगा, जो खुद को रिड्यूस करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज, और ये सबसे ज्यादा खुद को रिड्यूस कौन करेगा, मैग्नीज वाला, कौन सा करेगा मैग्नीज वाला सबसे ज्यादा, तो इसमें से स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके पास है, ये वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये क्या करेगा, ये मिनिमम पे है, ये कहाँ पे है मिनिमम पे है, ये बीच में है, मैक्सिमम पे नहीं है, मिनिमम पे नहीं है, ये खुद को Mn2+ में रिड्यूस कर लेगा, जबकि ये मिनिमम पे है तो ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा अपने आप को, तो ये क्या करेगा खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, तो इसमें से यही वाला जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, और हमसे पूछा है ये जो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, यानी मैग्नीज के ऊपर +3 का मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो मैग्नीज के ऊपर +3 का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो अगर मैग्नीज के ऊपर +3 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो मैग्नीज का कितना होता है 25 होता है, इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा आर्गन, और क्या हो जाएगा 4s2, और क्या हो जाएगा 3d5, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4s0 और 3d4, तो यहाँ से बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा 4 + 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 चौक 24 √24, और इसका ये 4 अनपेड तो 4 पॉइंट समथिंग, और 4 के साथ कितना होता है 90, 5 होता तो कितना होता 92, 3 होता तो कितना होता ये क्या होता है, ये 3 होता 87, 2 होता तो कितना होता आपका 2 पे ये आपका 84 हो जाता, 1 पे 73, ये 4.90 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है। अगला IIT 2025 का था। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, कहा कि ए ट्रांजिशन मेटल एमंग स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताइए +m पे, तो बताइए सबसे हाईएस्ट मैग्नेट, ये बताइए हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका होता है क्रोमियम का, और लिखवाया भी था नोट्स का है, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये क्रोमियम का सबसे ज्यादा होता है, चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं, सब में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, फिर जब वो इलेक्ट्रॉन अगला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे जिसका हाफ फिल होगा वही सबसे ज्यादा, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका होता है क्रोमियम का, तो हमसे कहा जिस इन पांचों में सबसे ज्यादा जिसका हाई सेकंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, तो क्रोमियम का है, तो क्रोमियम का न्यूट्रल का करेंगे तो क्रोमियम का कितना होता है 24, तो ये 4s1 3d5
5, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये क्या बचेगा 4s0 और 3d5 बचेगा। तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा 5, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आपका ये 5 2 7 बचे 35, तो इसका हो जाएगा 5.5 है तो साथ में लगेगा 92 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? आईटी 2024 का था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट MO4-2 इज बोहर मैग्नेटॉन। तो बताइए मेटल एम हैव लिस्ट मेटेलिक रेडियाई एमंग द ये, तो लिस्ट मेटेलिक रेडियाई इसमें से सबसे कम किसका है, उसी के ऊपर ये MO4 का बनाना है। तो ये लिस्ट मेटेलिक रेडियाई यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीज वाला पॉसिबल होगा। तो एक बार क्वेश्चन पढ़िए फिर से, ठीक है। तो लिस्ट मेटेलिक रेडियाई, तो लिस्ट मेटेलिक रेडियाई कौन हो जाएगा जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा वहां पे रखने पे। अब किसका अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, क्रोमियम का। किसका हो जाएगा, क्रोमियम का। 70 नंबर क्वेश्चन में IIT 2024, तो IIT 2024 क्या कह रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ MO4 टाइप के ऑक्साइड का है। तो बताइए M इज मेटल हैविंग लिस्ट मेटेलिक रेडियाई। अच्छा इसमें सबसे कम मेटेलिक रेडियाई किसका होता है, तो ये 3D सीरीज का है। साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं, तो बताइएगा। तो मैंने क्या बताया था 3D सीरीज में, 3D सीरीज में बताया था रेडियाई का ऑर्डर। साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहा कर जाते हैं, तो ये है। अच्छा बताइएगा, तो यहाँ मैंने जनरली बताया था यहाँ कोबाल्ट तक क्या होता है, घटता है। मेटेलिक रेडियाई कोबाल्ट तक क्या होता है, घटता है। और कोबाल्ट और निकिल का थोड़ा सा लगभग बराबर हो जाता है। जनरली कोबाल्ट का ज़्यादा होता है और निकिल के बाद कॉपर का ज़्यादा होता है, जिंक का ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ बताइए इसमें हमें क्या क्या दिया था, ये स्कैंडियम दिया था और क्या दिया था, स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और जिंक। तो ये ये क्या क्या दिया है आपको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और क्या दिया है, जिंक। तो इसमें सबसे छोटा साइज जो होता है वो मैग्नीज का होता है। किसका होता है, मैग्नीज का होता है। इसका ज़्यादा है मगर इसके बराबर है, यहाँ लगभग वैनेडियम के बराबर है, जिंक का वैनेडियम के बराबर, इसका इससे कम, सबसे कम मैग्नीज का। तो बताइए मैग्नीज का MO4 टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे तो बताओ क्या होगा, MnO4 के ऊपर माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 है। तो बताइए इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो हमें प्लस का 6 आ जाएगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, यानी मैग्नीज के ऊपर आपका आएगा, ये मैग्नीज के ऊपर प्लस का 6 लाना है तो मैग्नीज का होता है 4s2 और क्या हो जाता है 3d5। अगर इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये आपका है मैग्नेट आयन, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4s0 और 3d1। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ये क्या हो जाएगा √1 ब्रैकेट में 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा √ आपका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो एक के साथ लगता है 73 बोहर मैग्नेटॉन, 2 के साथ 84, 3 के साथ 87, 9 के साथ 90, 4 के साथ 90, 5 के साथ 92। दे रहे, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। IIT 2024 का कह रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द आयन एमंग द ये फॉलोइंग बताना है। तो ये बताओ, हमने निकाल रखा है, सबका निकाल रखा है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, टाइटेनियम का मतलब 2 गया तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका क्या हो जाएगा 2.84 बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा वैनेडियम का ये है तो इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3.87 बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा ये बताइए कोबाल्ट का है 27 होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3d6 आ जाएगा, लास्ट में बचेगा 3d6 4s2 3d6 बचेगा। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 4.90 बोहर मैग्नेटॉन। क्रोमियम का कितना होता है, क्रोमियम का होता है 24 होता है, 2 निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4s0 और 3d5, ये क्या हो जाएगा 3d4 बचेगा और यहाँ से 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका बोहर मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 4.90 बोहर मैग्नेटॉन। यही आपसे पूछा था, क्लियर है। अगला, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि फर्स्ट रोड ट्रांजिशन मेटल हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अपॉन रिएक्शन विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर फॉर्म ऑक्साइड, ये बना लेता है, ये M ऑक्साइड MO फार्म M2O फार्म बना लेता है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M4 टेरिक ऑक्साइड एबो ऑक्साइड इज। अच्छा हमसे कहा हाईएस्ट मैग्नेटिक ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताओ किसका ज़्यादा होता है 3D सीरीज में, क्रोमियम का। किसका ज़्यादा होता है
सबसे ज्यादा क्रोमियम का, तो इस कंडीशन से क्रोमियम बढ़ेगा, फिर मैग्नीज का घटेगा, वो ग्राफ बताया। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? क्रोमियम का। अच्छा, क्रोमियम जो होता है, ये क्रोमियम का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर एम्फोटेरिक शो करता है? प्लस का 3 वाला। कौन सा शो करता है? प्लस का 3 वाला। ये इस पे एम्फोटेरिक शो करेगा, इससे कम बेसिक होगा, इससे कम का ऑक्साइड क्या होगा? ये एसिडिक होगा। तो इसका फार्मूला बता दीजिए, क्या बन जाएगा? Cr2O3 बन जाएगा। और Cr2O3 बन जाएगा तो बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? Cr2O3, तो क्रोमियम के ऊपर प्लस का 3 है, तो क्रोमियम का होता है, ये आपका होता है 4s1 3d5 होता है। और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल देते हैं तो ये हो जाता है 4s0 3d, ये क्या हो जाएगा? 3। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3.84, ये बोहर मैग्ने दे रहे हैं। IIT 2024। हाँ बताइए। यहाँ कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोडक्ट ए न्यूट्रल एसिडिक मीडियम डिसप्रोपोर्शनेट टू गिव बी और सी देता है एलॉन्ग विथ वाटर, बी और सी देता है एलॉन्ग विथ सम ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बी और सी, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट कर देगा। अच्छा बताओ, ये उसमें पढ़ाया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी KMnO4 का फॉर्मेशन जब कराए थे तब बताए थे। तो पहले ये पायरोलुसाइड और का रिएक्शन KOH से कराते हैं, ऑक्सीजन कराते हैं, तो क्या बनता है? पोटेशियम मैग्नेट बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम मैग्नेट। और ये पोटेशियम मैग्नेट बन गया। और जब पोटेशियम मैग्नेट का आप डिसप्रोपोर्शनेशन कराते हो, तो ये पोटेशियम मैग्नेट को जब हीट करते हो तो पोटेशियम मैग्नेट जो होता है ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट में। और क्या हो जाएगा? पोटेशियम पर मैग्नेट में, और फिर से पायरोलुसाइड और बन जाएगा। यानी ये जो ए है ये कन्वर्ट हो जाएगा बी में, और किस में हो जाएगा? सी में। बी और सी में। तो हमसे पूछा है सम ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ बी और सी। तो यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर कितना है? प्लस का 6। यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर कितना है? प्लस का 7। यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर कितना है? प्लस का 4। हम सब का बता देंगे, किसी का भी पूछो। मैग्नीज के ऊपर प्लस का 6, प्लस का 7, प्लस का 4। तो बताइए मैग्नीज के ऊपर प्लस का 6 करेंगे तो क्या होगा? मैग्नीज का कितना होता है? 25 होता है। और इसका बताओ, मैग्नीज का 25 होता है, तो ये क्या होगा? इसके पहले का नोबल गैस आर्गन, और ये क्या होगा? 4s2 3d5 हो जाएगा। और यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे? यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा, नियर अबाउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बोहर मैग्नेटॉन। कितना हो जाएगा? 2 बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा, अगर प्लस का 7 की बात करें तो मैग्नीज के ऊपर अगर प्लस का 7 करेंगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, इसका 4s2 और क्या हो जाएगा? 3d0। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 बोहर मैग्नेटॉन। अगर इसमें से ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो कितना बचेगा? 4s0 और 3d3। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा? 3। और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 3 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? 3 के साथ ये हो जाएगा आपका 87 बोहर मैग्नेटॉन। और ये लगभग भी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 बोहर मैग्नेटॉन। और बी और सी वाले को जोड़ना है, तो बी और सी में क्या हो जाएगा? 0 + 4 कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है? ये कर रहा है नियरेस्ट इंटीजर में। किसमें है? नियरेस्ट इंटीजर में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ M3+ गैसियस आयन फ्रॉम +3 से +2 +3 से +2 क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट हैज निगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो बताओ, कह रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हैज द निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। किसका इसमें निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा? तो क्वेश्चन पढ़िएगा, 74 नंबर क्वेश्चन। तो 74 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया था +2 से +3, और एक बताया था +3 से +2 बताया था। और बिल्कुल आसान है। और ट्रिक क्या बताया था मैंने? और ट्रिक आपको बताया था, क्या ट्रिक बताया था? ट्रिक आपको बताया था कि अगर +2 से +1 में जाएंगे, +2 से 1 में जाएंगे तो क्यों ट्रिक था? क्यों नहीं कोबाल्ट फिर जानकी मन भाता। अच्छा, +3 से +2 का स्टैंडर्ड डिफरेंस पोटेंशियल क्या होता है? कोई मेरे लिए फिर विनती करे स्कैंडियम से। तो इसमें से सबसे कम निगेटिव, मतलब कि सबसे ज़्यादा निगेटिव किसका हो जाएगा, यानी सबसे कम किसका होगा? तो पहले बताइए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ट्रिक बताइए, जो मैंने +3 से
+2 जाने का बताया था, +3 से +2 जाने का ट्रिक बताया था। कोई मेरे लिए फिर विनती करे स्कैंडियम से, कोई मेरे लिए फिर विनती करे स्कैंडियम से। तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का +3, मैग्नीज का +3, आयरन के ऊपर +3, टाइटेनियम के ऊपर +3, और ये क्या होगा, ये क्रोमियम के ऊपर +3, स्कैंडियम के ऊपर +3। ये खुद को क्या करेगा, रिड्यूस कर लेगा, और ये खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और ये भी खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और ये भी खुद को क्या करेगा, रिड्यूस कर लेगा। तो टाइटेनियम भी खुद को रिड्यूस करेगा +2 में, क्रोमियम भी खुद को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ +2 और ये, तो देखना मैंने बताया था किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इसका होता है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, घटते हुए क्रम में होगा, सबसे कम किसका होगा, इसका। तो आपको कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, क्रोमियम दिया है, मैग्नीज दिया है, आयरन दिया है, कोबाल्ट। तो क्रोमियम दिया है, मैग्नीज दिया है, आयरन दिया है और कोबाल्ट। तो बताइए इसमें से सबसे कम निगेटिव किसका होता है, सबसे ज़्यादा निगेटिव किसका हो जाएगा, इसका। सबसे कम निगेटिव इसका होगा। सबसे कम निगेटिव होने का मतलब क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा निगेटिव होने का मतलब क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो जाएगा। और इसी का मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो बताइए हम सब का बताने, +3 का भी बता सकते हैं। और क्रोमियम का कितना होता है, 24, 4s1 3d क्या हो जाएगा, 3d5। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, 4s0 3d3। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट आपका हो जाएगा 5×15 यानी 3.87 बोहर मैग्ने। क्लियर है। अगला क्वेश्चन IIT 2022 का है। एमंग द कोबाल्ट, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयन, ये वन इफ यूज द रीजन कैन नॉट लिबरेट, ये कौन सा हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड सोल्यूशन, उसका स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बताइए इन पांचों में कौन ये हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता। तो बताइए कौन सा हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता। तो बताइए इन पांचों में कौन हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा। तो कौन हाइड्रोजन नहीं गैस नहीं निकालेगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज। तो इसमें से कौन हाइड्रोजन कह रहा है कि एमंग द फॉलोइंग ये विच वन इज इफ यूज द रीजन कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो कौन सा ये डाइल्यूट एसिड में नहीं होगा। तो बताओ कौन सा नहीं होगा। तो ये कोबाल्ट +3, क्योंकि जब हाइड्रोजन को निकालना होगा तो इसको खुद को क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस करना नहीं होता, ऑक्सीडाइज होता है। तो यानी यही जो है ये हाइड्रोजन नहीं निकालेगा, कोबाल्ट। और कोबाल्ट का मैग्नेटिक मोमेंट जो बताइए कितना हो जाएगा, कोबाल्ट का कितना होता है 27। तो ये क्या हो जाता है 4s2 3d7। अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा आपका 4s0 3d6। और 3d6 है तो अनप्रेडिक्टन कितना हो जाएगा 4, और 4 अनप्रेडिक्टन है तो 4.90 बोहर मैग्नेटान इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैनेडियम हैज इन p ऑर्बिटल इक्वल टू p में कितना होगा। तो वैनेडियम का कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैनेडियम का कितना होता है 23, तो 23 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये हो गई आर्गन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 और 3d। तो वैनेडियम कितना होता है 23, तो ये क्या होगा 3। हमसे p वाले में पूछा तो p वाले में कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। तो IIT 2022। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये 77 नंबर, इन द ग्राउंड स्टेट आयरन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा आयरन में। तो इन स्पिन आयरन का ये ग्राउंड स्टेट में कोई चार्ज नहीं निकालेंगे। तो बताओ आयरन का कितना होता है 26। आयरन का 26 होता है तो इसके पहले का नोबल गैस क्या हो जाएगा आर्गन हो जाएगा। और ये क्या होता है 4s2 और क्या हो जाएगा 3d6। और चूंकि ये पूरा भरा है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4, और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 4, ये 4 2 6 चौक 24, यानी ये 4 है तो 4.90 कितना हो जाएगा 4.90 बोहर मैग्नेटान। अच्छा 4.90 बोहर मैग्नेटान हो जाएगा। और इसमें से बताइए अगर एक जीरो बाहर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 50 × 10⁻⁻1 बोहर मैग्नेटान। क्योंकि यहाँ 10⁻⁻1 कर लिया ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49। क्लियर है। ये आपका था डी और एफ ब्लॉक का एक टॉपिक का पूरा क्वेश्चन।
फिर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे अगले टॉपिक का क्वेश्चन डी और ए ब्लॉक का। देख रहे हो कितना बार बार वही। और आपने अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिया, नीट और आईआईटी प्रैक्टिस कर लिया, तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, मगर सीखते हुए। ये नहीं केवल आंसर ला दिया, नहीं, आपको केवल प्रैक्टिस करना, पीओक्यू लगाने का मतलब नहीं केवल आंसर ला दिया तो हाँ हमारा आंसर आ गया। चारों आसम चेक करके चलना है, यानी पेन चलाना है, दिमाग चलाना है, सब कुछ एकदम चलना चाहिए। क्लियर है? तो जितना आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एनसीईआरटी क्लियर होता चला जाएगा। एनसीईआरटी एकदम हलवा लगेगा, ठीक है? नहीं तो आपको ऐसे रटना पड़ेगा। तो आप रटने ज़्यादा अगर कॉन्सेप्ट समझ के करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, तो केमिस्ट्री आसान है, ठीक है? तो कोई रटने वाली चीज़ नहीं, केमिस्ट्री तो बिल्कुल आसान है, ठीक है? हिंदी से भी आसान केमिस्ट्री है, ठीक है? तो बायोलॉजी तो है, बायोलॉजी और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मगर केमिस्ट्री जो है हिंदी से भी आसान है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं रखा है। तो चलिए बाकी लेक्चर में हम इसका कराएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट का जो कंपाउंड होता है उसके, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट एनसीईआरटी में दिया गया है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट दिया गया है, इसके बारे में हम लोग इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है?